अभी तक आपने ये पढ़ा कि हम लीनियर इनइक्वलिटीज को एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि लीनियर इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन सेट्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले, यदि सॉल्यूशन सेट हमें ओपन ब्रैकेट में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारा सॉल्यूशन सेट है x, y इन ओपन ब्रैकेट्स, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन सेट में हमारे x एंड y के बीच के सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन x एंड y सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। एंड इनको हम नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो कि हमने x एंड y पर होलो सर्कल बनाया है एंड उसके बीच में एक डार्क लाइन बनाई है। डार्क लाइन का मतलब है कि ये सभी पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन में आएंगे। सेकंड है कि यदि हमारे सॉल्यूशन कर्ली ब्रैकेट्स में गिवन हो तो इन्हें हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे सॉल्यूशन में केवल दो ही वैल्यूज आएंगी, x एंड y, एंड इन्हें हम नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि x एंड y पर फिल्ड सर्कल बनाएंगे। थर्ड आता है सॉल्यूशन इन क्लोज्ड ब्रैकेट, यानी कि हमारा सॉल्यूशन आया है x, y इन क्लोज्ड ब्रैकेट। तो इसका मतलब होता है कि हमारे सॉल्यूशन में x एंड y के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी और x एंड y दोनों भी इंक्लूडेड होंगे। इसे हम नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि x एंड y के बीच की सारी वैल्यूज एंड x एंड y पर भी हम फिल्ड सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में x एंड y भी इंक्लूडेड हैं। फोर्थ आता है सॉल्यूशन इन सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट। यदि हमें सॉल्यूशन कुछ इस तरह का गिवन हो कि x, y और x पर है ओपन ब्रैकेट एंड y पर है क्लोज्ड ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि हमारे सॉल्यूशन में x एंड y के बीच की सारी वैल्यूज आएंगी एंड x हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा एंड y हमारे सॉल्यूशन में आएगा। एंड यदि हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि x एंड y के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग y, लेकिन x इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां आप देख सकते हो कि हमने x पर एक होलो सर्कल बनाया है एंड y पर फिल्ड सर्कल बनाया है। इसका मतलब यह है कि जहां होलो सर्कल है यानी कि x पर, वह हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, एंड जहां फिल्ड सर्कल है यानी कि y पर, वह हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम सॉल्यूशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इन सभी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे ये सीखेंगे कि किसी भी इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन कुछ इस तरह की होती है जो कि -∞ से इन्फिनिटी तक होती है, एंड 0 के लेफ्ट हैंड के सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं एंड 0 के राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। अब हम इनइक्वलिटीज को देखते हैं कि उन्हें हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माना हमें किसी इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन मिला है x इज ग्रेटर देन 2। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये एक नंबर लाइन है। अब सिंस आप यहां देख सकते हो कि यहां इक्वल टू नहीं है, यहां केवल ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो 2 से बड़ी सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी एंड 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी कि 2 पर एक होलो सर्कल आएगा। एंड अब यदि हमें सॉल्यूशन को ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे कुछ इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। यहां आप देख सकते हो कि 2 एंड इन्फिनिटी दोनों ही हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। अब यदि हमारा कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आया है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हम उसे नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे? सिंस हमारे सॉल्यूशन में एक से बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी एंड यहां इक्वल टू का भी साइन है, यानी कि सॉल्यूशन में नंबर 1 भी इंक्लूडेड होगा। तो
पहले तो एक से बड़ी सारी वैल्यू जाएंगी एंड एक पर एक फिल्ड सर्कल आएगा जो कि यह रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे सॉल्यूशन में 1 भी इंक्लूड है एंड इसे हम ब्रैकेट्स में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह का आया है कि x इज लेस देन -1, तो हम इसे नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे? यहां सिंस इक्वल टू का साइन नहीं है तो -1 पर हॉलो सर्कल आएगा एंड -1 से छोटी सारी वैल्यूज, तो -1 से छोटी सारी वैल्यूज ये होंगी एंड -1 पर हॉलो सर्कल आया है। इसे हम ब्रैकेट्स में कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हमें कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन मिला है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन -3, तो यहां हमें x की दो अलग अलग कंडीशंस मिली हैं। तो इसके लिए फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसे हम नंबर लाइन से समझते हैं। सबसे पहला है x इज लेस देन और इक्वल टू 1, जिसके लिए कि ये एरिया होगा एंड 1 पर एक फिल्ड सर्कल आएगा। अब सेकंड में गिवन है कि x इज ग्रेटर देन -3, यानी कि ये सभी वैल्यूज, एंड सिंस यहां इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए -3 पर हॉलो सर्कल आएगा। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन वो होगा जो कि इन दोनों सॉल्यूशंस में कॉमन वैल्यू होंगी एंड ये पार्ट कॉमन आएगा, तो इसलिए इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड इस पार्ट को हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 टू 1 एंड यहां 1 इंक्लूड है, -3 इंक्लूडेड नहीं है। अब यदि हमारे पास किसी इनइक्वलिटी का कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आया हो कि x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहला है x इज लेस देन 1, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, लेकिन यह 1 पर इक्वल टू नहीं है इसलिए 1 पर हॉलो सर्कल आएगा। सेकंड में है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो ग्रेटर देन -3 के लिए ये एरिया आएगा एंड इक्वल टू है इसलिए -3 पर एक फिल्ड सर्कल आएगा। एंड अब जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो इसके बीच में मिलेगा एंड इसे हम ब्रैकेट्स में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि x बिलोंग्स टू -3 टू 1। यहां -3 पर क्लोज्ड ब्रैकेट है एंड 1 पर ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि -3 हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है एंड 1 हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब आपने यहां से ये सीखा कि हम किसी भी इनइक्वलिटी या फिर किसी भी इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है एंड इसके सॉल्यूशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है एंड इनइक्वलिटी है x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें कुछ इस तरह की इनइक्वलिटी गिवन है एंड इसे हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो इसे हम सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन की स्टेप्स अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहां से आपने देखा कि हमें इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन मिला है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7। अब हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे एंड यहां आप देख सकते हो कि हमारे सॉल्यूशन में -2/7 से बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी एंड सिंस यहां इक्वल टू का साइन भी है इसलिए पॉइंट -2/7 भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होगा। तो इसलिए हम यहां एक फिल्ड सर्कल बनाएंगे एंड इससे बड़ी सारी वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन में आएंगी। तो इस तरह जो आप ये डार्क एरिया देख सकते हो जो कि ब्लू कलर में है, वह हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। इसे हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2/7 टू इंफिनिटी एंड -2/7 भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है।